व्यास की जाति के विषय में लोग शंका करते हैं। वशिष्ठ से सुतः शक्ति, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हैं। शक्ते पुत्र पाराशर, पाराशर सुतः श्रीमान कृष्ण द्वैपायनो हरि। व्यासपुत्र शिवांशश्च सुखदेवश्च ज्ञानिनो वरः। व्यास के पुत्र शिवांश शिव के अंशभूत सुखदेव जी ज्ञानी है। तो व्यास का व्यास जो है ब्राह्मण है। आता है कि महाभारत रीत्या वन स्थितेन उरिचरेण वसुना स्वपत्नीम ऋतुमतीम स्मृत्वा, अपनी पत्नी को ऋतुमती स्मरण करके स्कंदम तेजोमय शुक्र वीर्य को स्कंद करके द्रोणे निधाय पात्र में रख दिया। द्रोण पात्र है, उसमें निधाय रख दिया। शेनेन स्वपत्न्यर्थम प्रेषितम, शेन के द्वारा अपनी पत्नी के लिए भेजा उस वीर्य को। मार्गे सेनांतरेण युद्धम प्रवृत्तम, मार्ग में जो है दूसरा सेन मिल गया। सेन माने बाज, और उससे युद्ध करने लगे। युद्ध व्यग्रात तस्मात् निपतितम शुक्रम, युद्ध के व्यग्रता से वह शुक्र निपतित होकर के मत्स्या उदरे गतम, तेनैव मत्स्या उदरात सत्यवती समुत्पन्ना, उस मत्स्य के उदर से सत्यवती पैदा हुई। साच सर्वदा दिव्या क्षत्रिय कन्या, सत्यवती क्षत्रिय कन्या उत्पन्न हुई। यानी उरिचरेण वसु ने अपनी पत्नी को ऋतुमती जान करके तेजोमय शुक्र को सेन के द्वारा पत्नी के लिए भेजा। मार्ग में सेनांतर दूसरे बाज से लड़ने लगे। लड़ते समय उनका शुक्र निपतित हो गया, वह मत्स्य के उदर में गया, उससे क्षत्रिय कन्या सत्यवती पैदा हुई। बीज प्राधान्यात पाराशरात, बीज की प्रधानता से पाराशर से तस्याम जातो व्यासो ब्राह्मण एवं, उस सत्यवती के गर्भ में पाराशर का वीर्य गया, उससे व्यास पैदा हुए, वह ब्राह्मण थे। इसलिए व्यास का ब्राह्मणत्व तो सिद्ध है। व्यास ब्राह्मण थे। लोग कहते हैं कि कैसे क्या हुआ, ऐसा कहीं उनको अंत्यजाति जाति में चिंतन करते हैं।